हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। बेटा हेमल सर, बेटा क्वेश्चन नंबर जो अपनी बुक का बेटा इलास्ट्रेशन 10 है। सर ये सम क्यों करा रहे हो बेटा? अब तक कभी भी एग्जाम में आया गया नहीं है, हो सकता है इस बार आ जाए बेटा। तो यहाँ पर अगर जो ये वाला पॉइंट है बेटा, इसके लिए हम ये वाला सम क्या करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सम है, एकदम ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, वरना एग्जाम में पता ही नहीं चलेगा क्या करना है इसका। क्लियर है? तो उसके लिए मैं ये सम करा रहा हूँ। ऑलरेडी हमने 3 सम कर दिए। आज ये क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, पकड़ के चलो। इलास्ट्रेशन 10 क्या बोल रहे हैं? मिस्टर मोहन गिव यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड सम अदर इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले बेटा कैपिटल कहाँ जाएगा? ट्रायल बैलेंस इज ऑन 31 मार्च 2022। सबसे पहले कैपिटल बेटा, कैपिटल कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी। सेल्स कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, उसका ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस दिया गया है। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। ओपनिंग इन्वेंटरी, इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक, कहाँ चला जाएगा बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। फ्रेट भी कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। फर्नीचर असेट्स। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल। सर इसमें रिसीवेबल कौन सा है, पेबल कौन सा है? अरे ट्रेड रिसीवेबल, ये ट्रेड रिसीवेबल है, ये मेरे लिए ट्रेड पेबल है। क्लियर है? ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल कहाँ चला जाएगा? असेट साइड। ट्रेड पेबल कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी साइड चला जाएगा। रिटर्न, सर कौन सा रिटर्न है बेटा? आपको पता होगा सर, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, पर सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट साइड। ये मेरे लिए कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। और ये मेरे लिए परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट साइड। ये मेरे लिए कौन सा है? परचेज रिटर्न। क्लियर है? समझ में आ रहा है बेटा? तो सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस हो जाएगा, परचेज रिटर्न परचेज में से लेस हो जाएगा। क्लियर है? सेल्स ये रहा तो सेल्स रिटर्न ये रहा, परचेज ये है तो परचेज रिटर्न ये रहा। क्लियर है? डन। डिस्काउंट, सर डेबिट वाला डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट वाला डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्लियर है? सर बी फॉर बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी असेट्स, कैश इन हैंड एंड कैशड बैंक असेट्स। सर ये इसको क्या करना है? अभी मेन इसके लिए तो हम सम कर रहे हैं। सर बोला क्या गया बेटा? इनपुट CGST, इनपुट SGST। बेटा इनपुट मतलब क्या होता है? कोई भी चीज हम परचेस करेंगे ना, परचेस करते समय सामान इन हो रहा है कि आउट हो रहा है? सर परचेस किया मतलब मैंने फोन खरीदा तो फोन मेरे लिए इन हो रहा है, तो ये मेरे लिए क्या होता है? इनपुट। ये इनपुट कभी आता है जब कोई चीज हम क्या करते हैं? परचेस किया, परचेस करते तब ये पैसा हम क्या करते? पे करते, मतलब हमने ऑलरेडी पे कर दिया होता है। सेल करते समय हम ये पैसा क्या करते? रिसीव करते। ये कभी हम करते सेल्स करते समय। सेल्स करते समय सेल किया तो अपने पास क्या आता है? सेल करते तो सामान इन हो रहा है कि आउट होता है? आउट होता है, तो आउटपुट GST। परचेज आपने सबने 11th में देखा रहेगा, परचेज फर्नीचर 10,000 फॉर 1 लाख रुपीज एंड 18% GST। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमने एंट्री पास किया था। अगर सर हम सेल करते हैं तो आपको पता रहेगा जो भी चेक अकाउंट या तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। सेम यहाँ पर यही है सर। यहाँ पर CGST SGST आउटपुट CGST SGST आउटपुट IGST, मतलब इनपुट GST टैक्स क्रेडिट यहाँ पर है। क्लियर है बेटा? तो इसको कैसे करने का? सिंपल है सर, ये परचेस करते समय पैसा मैंने पे किया, अरे ये इतना समझ में आता है। सर असेट्स कौन सा, लाइबिलिटी कौन सा? अरे असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, तो ये जो मेरे लिए रहेगा क्या रहेगा? असेट्स। ये जो मेरे लिए है ये मेरे लिए क्या है सर? असेट्स है। ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए क्या हुआ? असेट्स हुआ। मतलब परचेस किया मैंने, पैसा GST का पैसा पे कर दिया, असेट्स हुआ। सेल किया और मैंने GST का पैसा अपने पास रखा है, दिया नहीं है। समझ में आ रहा है? सेल किया और मैंने GST का अपने पास पैसा रखा है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी। अभी मेरे पास असेट्स कितना है? असेट्स है सर 10-10 20,000 का मेरे पास क्या असेट्स है, और लाइबिलिटी कितना? 8-8 16 और 16 और 6 कितना है? 22,000 का मेरे पास लाइबिलिटी। तो कैसे करना? अरे असेट्स मेरे पास है 20,000, लाइबिलिटी है मेरे पास कितना है? 22,000। तो करना कुछ भी नहीं है सर, मेरे पास कर्जा ज्यादा है, मतलब असेट से बेटा टोटल टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी कितना है? 22,000 है।
टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितना है 22,000 है, और उसमें से हम क्या करेंगे लेस टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है अपने पास 10 कितना है 20,000 है, तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी 20,000 है, उसमें से लेस टैक्स असेट्स लिखो तो भी चलेगा, टैक्स टोटल टैक्स लाइबिलिटी लेस, हम किस में से लेस करेंगे बेटा, ये अपने पास इनपुट सीजीएसटी प्लस इनपुट क्या है बेटा एसजीएसटी, कितना है अपने पास 20,000 का है, तो मेरे पास कितना और बचा 2,000 और पैसा बचा। ये 2,000 क्या करेंगे पेड बाय कैश, हम क्या करेंगे ये पैसे को क्या करेंगे कैश से क्या करेंगे पे करेंगे। मतलब सर मेरे पास ये कर्जा लाइबिलिटी क्रेडिट साइड मतलब कर्जा था बेटा 8 8 16 16 और 6 कितना होता है सर 22,000 का टोटल मेरे पास टैक्स लाइबिलिटी था, उसमें से लेस हम पेड किससे करेंगे अपने असेट्स कौन सा था इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी कितना था 20,000 का, तो अपने पास और 2,000 बचा। ये 2,000 क्या करेगा जो अपने पास था ना ये कैश एंड कैश इन हैंड, ये जो था इसमें से क्या करना है अपने को 2,000 रुपया क्या करके रखना है माइनस कर देंगे, तो 1,87,000 रुपीज अपने को क्या लिखना है कैश में लिखना है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया सर, ये तो ठीक है। अभी आगे उल्टा आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये असेट साइड का टोटल जस्ट अज्यूम करो असेट साइड का टोटल ये 10 नहीं है, यहाँ पर है बेटा 15 यहाँ पर कितना है 15, ये भी कितना है 15 कितना होता है 30, मतलब असेट से अपने पास 30,000 लाइबिलिटी है 22,000, तो क्या करना है सर 8,000 बचा। कैसे टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितना है अपने पास 22,000, उसमें से लेस पेड किससे करेंगे इनपुट सीजीएसटी का पूरा पैसा 15,000 इनपुट सीजीएसटी का 15,000 और अपने को कितना पे करना है 22,000 पे करना है, मतलब और 7,000 किस में से पे करेंगे इनपुट एसजीएसटी 7,000 इसमें से पे करेंगे। अगर मैं आपको लिख के बताता हूं टोटल, अभी यहां पर क्या लिखेंगे टोटल टैक्स लाइबिलिटी अपने पास कितना है सर, ये आ गया टोटल 22,000 रुपया आ गया। कैसे आया 22,000 रुपया, ये अपने पास आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी क्लियर है, ये अपने पास आया 22,000, उसमें से क्या करेंगे लेस पेड क्या करेंगे बेटा इनपुट सीजीएसटी का कितना पैसा पे करेंगे 15,000 पे करेंगे, और कितना बचा और अपने पास 7,000 बचा, और ये 7,000 किसका पे करेंगे पेड इनपुट एसजीएसटी का पैसा पे करेंगे। क्लियर है, तो और कितना बचा सर आप टोटल पैसा नील आ गया, पर ये 15 में से हमने कितना पैसा पे कर दिया 7,000 पे कर दिया, और कितना बचा है सर 8,000 मेरे पास बचा। ये 8,000 कहाँ लिखना है सर अपने को असेट साइड पे लिखना है सर, नाम क्या आएगा बेटा इनपुट एसजीएसटी क्रेडिट आपको आ जाएगा। क्लियर है, बस असेट साइड पे 8,000 लिखो सम टैली हो जाएगा। क्लियर है, एक अगर मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, एक इसको तो सॉल्व भी करेंगे हम, टेंशन मतलब ये रहा, जैसे यहाँ पर देखो कहाँ गया इनपुट, देखो इनपुट सीजीएसटी है 9,000 इनपुट एसजीएसटी है 9 18,000 और अपने को आउटपुट आईजीएसटी कितना है 15,000, तो मतलब सर 18,000 है 18,000 असेट से 15,000 पे करना है, तो बचा कितना सर 3,000। तो यहाँ पर देखो उन्होंने ऐसे ही लिखा है 3,000 कहाँ पर आ जाएगा इनपुट एसजीएसटी वर्किंग नोट 3,000 रुपये आ जाएगा। कैसे लिखा है यहाँ पर आउटपुट आईजीएसटी लाइबिलिटी पेड बाय यूटिलाइजेशन इनपुट सीजीएसटी का 3,000 और इनपुट एसजीएसटी का 6,000, तो कितना सर 15,000 पे कर दिया। देयर आफ्टर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इनपुट एसजीएसटी का कितना बचा 3,000, रिस्पेक्ट तो कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट की असेट साइड चला जाएगा। हालांकि ये सब में कैसा किया है अगर आपको मैं बता दूं, ये सब वर्किंग नोट, ये सब कुछ करने की मगजमारी नहीं है, चुपचाप जैसे मैंने नोट लिखा वैसे लिखने का, ये सब क्यों बनाने का। क्लियर है, और जो यहाँ पर जो 2,000 बचा ऑन द अबव द बैलेंस शीट आईजीएसटी लाइबिलिटी 2,000, उसमें क्या करेंगे पेड नॉट पेड ऑफ, इस क्या करेंगे उसको कैश में से क्या करेंगे माइनस करेंगे। ये सब अपने को करना नहीं, मैं जैसा यहाँ पर लिखा वैसे करो, क्योंकि इसमें ज़्यादा और जाओगे तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। आगे क्या बोल रहे क्लोजिंग इन्वेंटरी क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड, इसको प्रॉपर और अच्छे से लिखे। डेप्रीशिएशन फर्नीचर 10%, तो कहाँ गया सर मेरे पास ये रहा फर्नीचर
फर्नीचर को मैं क्या करूँ, स्टार कर दूँ। चलो सब हो गया। ये इनपुट CGST का मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको कराता हूँ। चलो 1 बाय 1 करके शुरू करते हैं। सबसे पहला है बेटा, क्या दिया है अपने को, कैपिटल। कैपिटल कहाँ चला जाएगा सर, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। 6,50,000 रुपीज चला जाएगा। इन द बुक्स ऑफ मोहन ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले लाइबिलिटी साइड पे लिखो बेटा कैपिटल। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले कैपिटल, कितना दिया गया है, 6,50,000 रुपीज मेरे को क्या दिया है, कैपिटल दिया गया है। क्लियर है। अभी आगे बढ़ते बेटा, सेल्स। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर आ जाएंगे बाय सेल्स। सेल्स कितना दिया गया है सर अपने को, 9,70,000 का सेल्स दिया गया। अभी परचेस, परचेस के पहले क्या आता है सर, इधर टू ओपनिंग इन्वेंटरी। टू यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, ओपनिंग इन्वेंटरीज। कितना दिया गया है सर, ओपनिंग इन्वेंटरी अपने को दिया है 1,10,000 रुपीज का दिया गया है। उसके बाद उसके ऊपर दिया है परचेस 4,30,000 का अपने को क्या दिया है सर, परचेस दिया गया। तो यहाँ पर आएगा टू परचेस, टू यहाँ पर आ जाएगा बेटा परचेस आपको आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद है फ्रेट इनवर्ड 40,000, तो 2 लाइन छोड़ दो, इधर आ जाएगा बेटा फ्रेट इनवर्ड कितना आ जाएगा सर, 40,000 रुपीज का आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। उसके बाद है बेटा सैलरीज, कितना दिया गया, 2,10,000 रुपए का अपने को क्या दिया है, सैलरीज दिया गया। तो टू सैलरीज कितना दिया गया है, 2,10,000 रुपए का अपने को क्या दिया है, सैलरीज। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 1,50,000 का क्या दिया है सर, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अपने को दिया गया। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ठीक है, डन। 2,10,000 रुपए का दिया गया। फर्नीचर 3,50,000 स्टार है फर्नीचर को, तो यहां पर आएगा बेटा फर्नीचर 3,50,000 का अपने को क्या दिया है, फर्नीचर अपने को दिया गया। उसके बाद है बेटा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, अपने लिए असेट्स होता है। तो यहाँ पर आओ ट्रेड रिसीवेबल असेट्स कितने का है, ट्रेड रिसीवेबल अपने को दिया गया है 2,10,000 रुपए का दिया है। ट्रेड पेबल अपने लिए क्या रहेगा, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या लिखो सर, इधर लिखो 1,90,000 अपने पास क्या है, ट्रेड पेबल। तो यहाँ पर आ गया सर ट्रेड पेबल। ये बुक्स उठा के बेटा बहुत हाथ में दर्द देने लगता है। रिटर्न, सर कौन सा रिटर्न रहेगा, इधर आ जाओ। सबसे पहले बेटा ये जो डेबिट साइड होता है सेल्स रिटर्न, क्रेडिट साइड होता है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न कितना दिया गया, 12,000। तो 12,000 अपने को क्या दिया है सर, ये परचेज रिटर्न दिया गया। तो लेस परचेज रिटर्न के बदले खाली रिटर्न लिखोगे चलेगा, कोई मार्क्स कटने वाला नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ पर खाली क्या लिखो, रिटर्न लिखो, दौड़ेगा। क्लियर है। माइनस करेंगे कितना आएगा, 4,18,000 रुपीज आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। लेस यहाँ पर भी क्या लिखना है सर अपने को, रिटर्न कितना दिया है 20, तो 9 लाख में से क्या कितना बचेगा, 9,50,000 रुपीज अपने पास क्या होगा, बचेगा। क्लियर है, डन। ये भी हो गया। सेल्स रिटर्न 20,000 सर, डिस्काउंट 19,000 और 9,000, तो डिस्काउंट 19,000 और कितना दिया गया, 9,000 रुपीज दिया है। 19,000 का है डेबिट, तो यहाँ पर लिखो टू डिस्काउंट, और यहाँ पर आ जाएगा बाय डिस्काउंट। बाय क्या आ जाएगा, इधर डिस्काउंट आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। उसके बाद दिया गया है बेटा बैड डेब्ट्स 5,000। 5,000 का इधर क्या आ जाएगा सर, बैड डेब्ट्स आपको आ जाएगा। तो इधर लिखो बैड डेब्ट्स। हालांकि कुछ भी दिया नहीं है बेटा, एकदम ही सिंपल सम है, खाली अपने को तो वो देखना है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 1 लाख, तो यहाँ पर आएगा इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितना दिया गया है, 1 लाख रुपीज अपने को दिया गया है। क्लियर है। 1 लाख रुपए का गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कैश इन हैंड कैश एट बैंक 1,89,000, देखो 1,89,000 रुपीज दिया है। तो ये क्या दिया है, कैश
इन हैंड एंड कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। सर इसको इनर में क्यों लिखा, अभी एक सेकेंड में आपको बताता हूँ, क्लियर है। अभी देखो यहाँ पर वर्किंग नोट, यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग नोट। अगर बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो भी चलेगा, बस समझ लेना, क्लियर है। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले अपने पास है बेटा इनपुट। सबसे पहले टोटल टैक्स लाइबिलिटी, इधर ऐसा लिखो टोटल टैक्स लाइबिलिटी। टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितना है, सबसे पहले इधर मैं अगर ब्रैकेट करता हूं, आउटपुट CGST प्लस आउटपुट SGST प्लस आउटपुट IGST, क्लियर है। तो इन सबका टोटल करेंगे बेटा 8000, इधर चाहिए तो 8000, 8 8 और 6, 8000 प्लस 8000 प्लस 6000, तो टोटल कितना हो जाएगा सर अपने पास 22,000 रुपया हो जाएगा, क्लियर है। 22,000 रुपया हो जाएगा, लेस टैक्स पेड, लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना कर रहे हैं हम, टोटल 20,000 का। कैसे सर 20,000 का पे करेंगे, अपने पास आएगा इनपुट CGST और इनपुट SGST। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ इनपुट CGST प्लस इनपुट SGST, क्लियर है। तो ये 10 कितना था अपने पास, 10 प्लस 10, इसको ऊपर लिखना, हाँ 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20,000 का हो जाएगा, क्लियर है। तो 20 में से 22 में से 20 क्या कितना बचेगा, 2000 आएगा। 2000 मेरे लिए क्या है, ये टैक्स लाइबिलिटी। 2000 मेरे लिए क्या है सर, ये मेरे लिए आ गया सर टैक्स लाइबिलिटी, मेरे लिए आ गया। तो मेरे पास कितना है 2000, मेरे पास क्या आ गया, ये टैक्स लाइबिलिटी आ गया, क्लियर है। इसको क्या करेंगे बेटा, हम पेड करेंगे। टैक्स लाइबिलिटी पेड इन कैश, कैश कहाँ से पे करेंगे, पेड इन कैश, बैलेंस शीट असेट साइड। कहाँ से पे करेंगे, बैलेंस शीट की असेट साइड से क्या करेंगे, पे करेंगे। मतलब ये कैश में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2000। तो यहाँ पर लिखो 2000 रुपीज मेरे पास आ गया। अभी आपको बेटा इसमें से अगर आपको कुछ बच्चे लोग ऐसा क्लियर करते हैं, जैसे अपने पास 20,000 है, ये है बेटा आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब हमने पहले ये 10,000 था इनपुट CGST, मतलब 8,000 पे कर दिया, मतलब ये 8 में से 8 पे कर दिया, ये 10 था। अगर मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट आप लोग कुछ करना मत इधर। कुछ लोग ऐसे भी करते, ये 10,000 है अपने पास, 10,000 असेट्स है, इसमें से मैंने 8,000 पे कर दिया, 8,000 पे कर दिया, इधर कितना बचा 2,000। 2,000 में से वापिस से 2 8 10 में से इधर पे कर दिया 8, तो कितना बचा 2,000। ये 6,000 है, तो 2,000 इसका प्लस 2,000 इसका, तो और कितना बचा इसका, और 2,000 बचा। ये 2,000 किसका बचा, आउटपुट IGST का बचा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेस पेड, लेस पेड IGST ऐसा लिखेंगे चलेगा, पर अपने को ऐसा लिखना है लेस पेड। क्या लेस पे करेंगे बेटा हम, टैक्स लाइबिलिटी पे कर, टैक्स लेस टैक्स पेड, लेस टैक्स पेड। बस नीचे चाहिए तो लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, ज़्यादा बड़ा चढ़ा के लिखना नहीं है। 1,87,000 रुपीज़ यहाँ पर क्या करना है, लिखना है, बस ज़्यादा लिखने का नहीं। एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि अब तक एक भी बार आया नहीं है, क्लियर है। लास्ट क्या बोल रहे बेटा, क्लोजिंग इन्वेंटरी 1,80,000, तो यहाँ पर आएगा बाई क्लोजिंग इन्वेंटरी 1,80,000 बाई क्लोजिंग इन्वेंटरी 1,80,000 का आएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा सर, बैलेंस शीट की असेट साइड आएगा, इधर लिखो सर क्लोजिंग इन्वेंटरी कितना आ जाएगा, 1,80,000 रुपीज़ का आपको आ जाएगा। 1,80,000 रुपीज़ अपने को क्या मिला, क्लोजिंग इन्वेंटरी मिला। डेप्रीशिएशन फर्नीचर किससे करना है सर, अपने को 10% से करना है। तो यहाँ पर फर्नीचर को क्या करना है, 10% से क्या करना है, माइनस करना है। तो लेस डेप्रीशिएशन @10%, लेस डेप्रीशिएशन @10%। चलो हो गया 3,50,000। कैलसी अपने पास 10% करो, 35,000 आएगा, माइनस इक्वल टू करो
3,15,000 आपको आएगा। तो डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, 35,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। इधर लिखो टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, तो इधर आ जाएगा डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। चलो इसको सबको क्या करते हैं, टैली करते, कुछ भी है नहीं बेटा सम के अंदर, कुछ भी है नहीं, बस कुछ भी है नहीं। चलो सर इसको टैली करो। सर ये आ गया 9,50,000 प्लस 1,80,000 कितना आ गया सर, 11,30,000 आ गया। इधर भी लिखो सर 11,30,000, 11,30,000 में से कितना माइनस करना है सर अपने को, 1,10,000, सॉरी 1,10,000 माइनस 4,18,000 माइनस 40,000 माइनस करना, आंसर आ जाएगा 5,62,000 रुपीज़ नाम आएगा। इसको नाम क्या देंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। फाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैरी डाउन आपको आएगा 5,62,000। इधर भी लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन 5,62,000 आएगा। 5,62,000 प्लस 9,000, आंसर विल बी 5,71,000। कितना आंसर आएगा सर, 5,71,000। इधर लिखो 5,71,000, इधर भी आ जाएगा बेटा 5,71,000 आ जाएगा, माइनस 2,10,000 माइनस 1,50,000 माइनस 19,000 माइनस 5,000 माइनस 35, आंसर कितना आएगा, 1,52,000 है, 1,52,000 रुपीज़ आपको आएगा। इसको नाम क्या बोलेंगे, टू नेट प्रॉफिट। फाइन करेंगे कैरी डाउन, इधर आ जाएगा ऐड नेट प्रॉफिट, कितना आ गया 1,52,000 आ गया बेटा। इसको प्लस करो, प्लस 6,50,000, आंसर आएगा बेटा 8,02,000 प्लस 1,90,000 कितना आ गया, 9,92,000 आ गया। 9,92,000 इसका भी चेक करते, 3,15,000 प्लस 2,10,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,87,000 और लास्ट में 1,80,000 कितना आ गया सर, 9,92,000 आ गया। दोनों साइड का टोटल आ गया 9,92,000 9,92,000 आ गया। क्लियर। ये जस्ट बेटा सम ऐसा था कि मैंने करा दिया आपको। अगर सर उल्टा होता तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, अगर सर उल्टा होता, जैसे यहाँ पर ये असेट साइड, ये असेट साइड का टोटल 15 कितना होता है, 30 और 7 कितना हो जाता है टोटल अपने पास, मतलब 15 होता है। यहाँ पर कितना होता है सर 15 और 15 30 होता। और लाइबिलिटी अपनी कितनी पे करनी है बेटा 22 में से 15 CGST का, 15 SGST का माइनस करते बचता कितना सर, नील, कुछ भी बचता नहीं। तो अपने पास और कितना बचता था बेटा, ये CGST का। देयरफॉर मेरे पास और कितना बचा, बैलेंस इनपुट SGST कितना बचता मेरे पास, 8,000 रुपया बचता है। ये 8,000 रुपया कहाँ लिखता मैं उसको, बैलेंस शीट की कहाँ लिखता सर, असेट साइड पे लिखता। क्लियर है, क्योंकि 7,000 पे कर दिया, बचा 8,000 रुपया। 8,000 रुपया कहाँ जाता है, बैलेंस शीट की असेट साइड आता है। कुछ नहीं लिखना है वहाँ पर, ऐसे ही लिखना है बाय, जैसे यहाँ पर इस सम में दिया गया है। हालांकि इस सम में ऐसा कुछ दिया नहीं है, इसके आगे वाले सम में जैसा आपको यहाँ पर दिया गया। कहाँ गया सर, ये रहा इसका 9th वाला सम। देखो इनपुट SGST डायरेक्ट लिख दिया, 3,000 रुपया जो बचा वो। तो यहाँ पर अपना सम खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार जरा चेक कर लेते हैं। 5,62,000, 1,52,000 और इसका टोटल कहाँ गया, ये रहा 9,94,000 आ रहा है अपना। कैसे आ रहा है 92। अच्छा इसने क्या कौन सा किया है, कैश इन हैंड, अच्छा कैश इन हैंड कैशर बैंक 1,87,000। अच्छा इन लोग ने किया ही नहीं है बेटा, ये देखो कीप रिपोर्ट, अरे 2,000 पे कौन करेगा बेटा। क्लियर है, मतलब यहाँ पर इन लोग ने अज्यूम बैलेंस शीट टू लाइबिलिटी पेड ऑफ कैश अकॉर्डिंग टू आउटपुट CGST नॉट बी अपीयरिंग इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, अमाउंट ऑफ कैश एंड बैंक रिपोर्ट इन 1,87,000। तो यहाँ पर देखो 1,87,000 करेंगे तो टैली हो जाएगा। क्लियर है। अगर इसका देखो इन लोग ने यहाँ पर लिख दिया आउटपुट IGST, मतलब अभी तक पे किया नहीं है। क्लियर है, इसके लिए
हमने डायरेक्टली पे कर दिया, इसके लिए अपने डायरेक्ट कहाँ लिख दिया, कैश और बैंक में से माइनस कर दिया। दोनों तरीके से कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में लिखो वैसे भी कर सकते हो, या तो मैंने जैसा पे किया वैसे भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे करोगे। क्लियर है? पेड टैक्स लाइबिलिटी टैक्स पेड, क्लियर है? 2000 रुपीज़ हमने पे कर दिया, तो सेम हो गया। अगर ये नहीं पे करते, ये डायरेक्ट कहाँ लिख देते, लाइबिलिटी साइड लिख देते, और अल्टीमेटली 2,000 ऐड हो जाता। क्लियर है? यहाँ पर सम खत्म होता है। आगे और 2 सम करने वाले जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए थे, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो गए। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।